शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम साइंस के साथ में। साइंस में पहली न्यूज़ है हमारी एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड। तो एक्सोप्लैनेट किसको कहते हैं इसे हम देख लेते हैं। ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर इस प्रकार से जो अंडाकार जो मार्ग है, ठीक है, इस रास्ते में सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। अलग अलग कक्षा में इस प्रकार से सभी ग्रह डिस्टेंस के हिसाब से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इसको हम कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम। सूरज और इसके 7 ग्रह और कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर के निर्माण करती हैं सोलर सिस्टम का। अब एक्सोप्लैनेट किसको कहेंगे? ऐसे प्लैनेट जो कि इस सोलर सिस्टम में मौजूद नहीं हैं। प्लैनेट दैट ऑर्बिट अराउंड अदर स्टार्स आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट। तो हमारे सोलर सिस्टम के अलावा कोई और भी सूरज होगा, उसके भी कई सारे ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, तो उनके वहाँ पर जो चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट, उन्हीं प्लैनेट को हम कहते हैं एक्सोप्लैनेट। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ को। एक बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो एक्सोप्लैनेट रहते हैं ना, इसको आप डायरेक्ट टेलीस्कोप की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए कुछ खास मेथड होती है जिसका यूज़ किया जाता है एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए। तो न्यूज़ में ये बताया गया है कि मून मतलब अपने वाले मून की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। मून मतलब उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ठीक उसी प्रकार से कोई ग्रह होगा और उसी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई मून होगा, उसी की यहाँ पर बात करी गई है। तो मून फॉर्मिंग रीजन सीन अराउंड एक्सोप्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ एक रीजन की बात करी गई है। अब रीजन किस संदर्भ में यूज़ किया गया है इसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार का रीजन जो है वो प्लैनेट बना रहा है, प्लैनेट का जो मून है वो बना रहा है, ठीक है। तो साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैव स्पॉटेड ए मून फॉर्मिंग रीजन अराउंड ए प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। तो जिस ग्रह में ये जो आप देख रहे हैं ना रीजन, ये लाल लाल जो आप रिंग जैसी देख रहे हैं, इसी को यहाँ पर रीजन के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। इस प्रकार की फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। एक प्लैनेट है, प्लैनेट का एक मून है, मतलब उपग्रह है, उसमें ऐसी चीज़ हमको देखने को मिली है। तो ए जुपिटर लाइक वर्ल्ड सराउंडेड बाई ए डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट मैसिव इनफ that it could span 3 moons the size of one orbiting earth। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? गैस एंड डस्ट इसमें शामिल है। और हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह का निर्माण या फिर किसी भी तारे का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है, गैस और डस्ट के बादलों से ही उसका निर्माण होता है। और ये मैसिव भी है, छोटा मोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। ये जो है ना बना सकता है, जनरेट कर सकता है 3 मून्स के साइज के बराबर है। मतलब कि जितना हमारा जो मून है ना उसके जैसे 3 मून्स द साइज ऑफ द वन ऑर्बिटिंग अर्थ। साइज की तुलना यहाँ पर की गई है कि यदि वहाँ पर कोई मून बन जाता उस गैस और डस्ट से तो उसका साइज कितना होगा और अपने यहाँ का साइज कितना होगा। इसके बाद बताई गई है जो रिसर्चर लोग हैं इन्होंने यूज़ किया था अलामा ऑब्जर्वेटरी। मतलब ऑब्जर्वेटरी वेधशाला को बोलते हैं जहाँ से वैज्ञानिक लोग तारों और ग्रहों को वॉच करते हैं। अलामा ऑब्जर्वेटरी का इन्होंने यूज़ किया था और ये स्थित है चिले के अटाकामा डिजर्ट में। टू डिटेक्ट द डिस्क ऑफ swirling मटेरियल एक्यूमुलेटिंग अराउंड वन ऑफ 2 न्यू बॉर्न प्लैनेट्स सीन ऑर्बिटिंग ए यंग स्टार, जिसका नाम रखा गया है PDS 70। इसी की बात हो रही है कि ये जो प्लैनेट है, यंग स्टार है ना, इसको कहा गया है PDS 70।
देखो, 1 ऑफ 2 इसका मतलब है कि 2 नए प्लानेट का जन्म हुआ। उसमें से एक जो प्लानेट है उसमें हमको इस प्रकार की डिस्क देखने को मिली है। अब ये किसका चक्कर लगा रहे हैं? एक यंग स्टार है जिसका नाम है PDS 70, इसका ये चक्कर लगा रहे थे। इसकी लोकेशन बताई जा रही है 370 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। हमारी अर्थ से यदि इसकी दूरी की बात करें तो 370 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और फिर यहाँ पर बताया जाता है कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन ए ईयर। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यहाँ पर दूरी बताई गई है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इसके बाद में कुछ जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एक्सोप्लैनेट से रिलेटेड। मोर देन 4400 प्लैनेट हैव बीन डिस्कवर्ड आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अलावा यदि हम कहीं पर प्लैनेट की बात करें तो 4400 प्लैनेट अभी तक जो है डिस्कवर किए जा सके हैं। लेकिन इस प्रकार से जो परिधीय डिस्क है, नो circumplanetary disk had been found until now because of all known exoplanet resided in mature। अभी उनकी कंडीशन मैच्योर अवस्था में थी, इसके चलते चलते हमें किसी भी प्रकार की डिस्क देखने को नहीं मिलती। फुल्ली डेवलप्ड सोलर सिस्टम एक्सेप्ट द 2 इन्फेंट गैस प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग PDS 70। केवल 2 को छोड़ दिया जाए ना तो 2 केवल ऐसे अपवाद हैं जहां पर हमको ऐसा देखने को मिला है जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं PDS 70 के। इस स्टडी को पब्लिश किया गया है इन द एस्ट्रोफिजिशियल जर्नल लेटर में। इन आवर सोलर सिस्टम द इम्प्रेसिव रिंग्स ऑफ सैटर्न, ए प्लैनेट अराउंड विच मोर देन 80 मून्स ऑर्बिट, रिप्रेजेंट ए रेलिक ऑफ ए प्राइमोर्डियल मून फॉर्मिंग डिस्क। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है उस स्टार की PDS 70। इसका कलर है ऑरेंज, रफली द सेम मास एज आवर सन। तो यदि इसके द्रव्यमान की हम बात करें तो सूर्य के बराबर ही है। इज़ अबाउट 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इसकी आयु बताई गई है कि कितना साल पुराना ये तारा हो गया है। ये इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 2 प्लैनेट आर इवन यंगर, जो कि अभी यंग माने जाते हैं। बोथ प्लैनेट्स आर सिमिलर आल्दाउ लार्जर। सिमिलर ही दिखते हैं जुपिटर के, लेकिन जुपिटर से थोड़ी बड़े हैं टू जुपिटर, एक गैस जाइंट। ठीक है, और हमें ये पता है कि हम अपने सोलर सिस्टम को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है पार्थिव है, जो कि पृथ्वी के समान है, और दूसरे जो ग्रह हैं वो हैं जिनका निर्माण गैसों से हुआ है। तो 2 प्रकार के प्लैनेट हैं हमारे इस अर्थ सिस्टम। अब इसके बाद में बात बताई गई है इट वाज अराउंड 1 ऑफ 2 प्लैनेट्स। 2 प्लैनेट्स की हम बात कर रहे थे ना, कॉल्ड PDS 70C, दैट ए मून फॉर्मिंग डिस्क वाज ऑब्जर्व। तो डिस्क जो बन रही थी ना उसको ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि हम पिक्चर में भी पहले देख चुके हैं। रिसर्चर हैव नाउ कन्फर्म्ड इनिशियल एविडेंस ऑफ ए डिस्क अराउंड दिस प्लैनेट। इसके बाद यहाँ पर किसी भी मून या फिर उपग्रह के बर्थ से रिलेटेड बातें यहाँ पर बताई गई हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। एक स्टार है, ये बर्स्ट हुआ, मतलब इस पर विस्फोट हुआ टू लाइव विद इन क्लाउड्स ऑफ इंटरसेलर गैस एंड डस्ट स्कैटर्ड थ्रू आउट गैलेक्सीज। अब जब उसका विस्फोट होगा तो उसके केंद्र में जो निहित गैसेस और डस्ट है वो पूरी स्कैटर्ड हो जाएगी, थ्रू आउट गैलेक्सीज में पूरा बिखराव हो जाता है। अब जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ जो मटेरियल है वो स्पिनिंग करने लगता है अराउंड ए न्यू स्टार। अब नया कोई स्टार यदि उनको मिल जाता है तो उसके चारों ओर वो स्पिनिंग करने लग जाती है। को स्केल्स इनटू प्लैनेट, कैसे करके वो आपस में मिल जाते हैं, जो डस्ट और गैसेस आप देख रहे हैं, और ये बनाती हैं एक प्लैनेट, और फिर यही प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है।
यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है कोर एक्सीलेरेशन, मतलब एक्सीलरेशन को यहाँ पर ग्रोथ या फिर एक्सेस के हिसाब से यूज़ किया गया है। तो डोमिनेंट मैकेनिज्म थॉट टू अंडरपिन प्लैनेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड कोर एक्सीलरेशन। अब इन दिस सिनारियो स्मॉल डस्ट ग्रेन्स coated in ice gradually grow to larger and larger size through successive collision with other grains। तो इसमें बात बताई गई है ये छोटे छोटे डस्ट के ग्रेन्स हैं, ठीक है, कोटेड इन आइस, जो कि आइस के ऊपर कोट किए जाते हैं। ग्रेजुअली इनकी ग्रोथ होते जाती है सक्सेसिव कोइलेशन होता है विद अदर ग्रेन्स, इस प्रकार से ये आपस में मिलते जाते। दिस कंटिन्यूज अंटिल द ग्रेन्स हैव ग्रोन टू ए साइज ऑफ ए प्लेनेटरी कोर। प्लेनेटरी कोर तक ये अपने आप को बढ़ाते हैं। एट विच पॉइंट द यंग प्लैनेट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इनफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू एक्सीलरेट ग्रोथ कर सकी गैस which will form its atmosphere। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो पहली बार जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय जो चीज़ें वो अपने आँखों के सामने देखता है। अब इसके पहले तो वो कभी उन चीज़ों को नहीं देखा रहता है, तो वो कैसा फील करता है, कैसे उन चीज़ों को अपने माइंड में बैठा लेता है, उसी से रिलेटेड एक रिसर्च आई है, इसी को हम देखने वाले हैं। फर्स्ट साइट मतलब प्रथम अवलोकन। इट इज़ ए पजल हाउ न्यूबॉर्न मैमल कैन मेक विजुअल सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। वो उनका विजुअल सेंस आखिर कैसे करके फील कर लेते हैं। न्यूबॉर्न मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, और मैमल्स में आ जाते हैं पूरे स्तनपायी प्राणी, मतलब जो अंडे नहीं देते, जीवित बच्चे पैदा करते हैं और उनको अपना दूध पिलाते हैं, उनको ही जो मैमल्स कहा जाता है। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी। तो अब एक आर्टिकल है जो कि पब्लिश किया गया है, जो ये बताता है कि वेव ऑफ ड्रीम लाइक एक्टिविटी। तो ड्रीम लाइक मतलब सपनों के जैसी जो वेव्स हैं एक्टिविटी की, दैट इमनेट फ्रॉम द नियोनाटाल रेटिना। हमारी जो आँख की रेटिना है, एकदम जैसे नया बच्चा जन्म लिया है तो उसकी जो रेटिना है ना, यहाँ से ही पैदा होती हैं इस टाइप की वेव, सपनों के जैसी वेव। दे ओपन देयर आइज। कब? जब वो अपनी आँखों को खोलते हैं, उसके पहले की बात यहाँ बताई गई। दिस एक्टिविटी फिर बाद में अभी डिसअपीयर हो जाती सून आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, इस प्रकार की जो वेव की एक्टिविटी है ना, वो गायब हो जाती है। द वेव मिमिक मतलब नकल करना, द एक्टिविटी दैट वुड ऑकर इफ़ द एनिमल वाज मूविंग फॉरवर्ड इन द एनवायरनमेंट। यदि वातावरण में कोई जो है पशु मूवमेंट कर रहा है, कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, तो उसका जो पिक्चर है, उसकी जो नकल है ना, ये वेव बनाती है। इसी के चलते चलते उसको फील होता है। अब हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ की फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ है हमारी टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड। मीराबाई चानू विंस इंडिया का पहला मेडल इन टोक्यो। तो वन लाइनर में यदि कोई क्वेश्चन बन सकता है तो एक लाइन तो पहली यही बनेगी। टोक्यो 2021 का जो ओलंपिक खेल है, उसमें पहला जो मेडल है किसने जीता था, तो वो है मीराबाई चानू। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ये कि किस फील्ड में इन्होंने जीता, तो वेट लिफ्टर बैग्स सिल्वर इन 49 kg कैटेगरी। तो वेट लिफ्टिंग वाले गेम में इन्होंने सिल्वर का मेडल जीता है। सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू शोइंग हर मेडल ड्यूरिंग द विक्ट्री सेरेमनी ऑफ द वुमेन्स 49 वेट लिफ्टिंग कंपटीशन इन टोक्यो ऑन सैटरडे। अब थोड़ा सा और यदि देखें तो इट वाज एन इनक्रेडिबल सैटरडे रहा हमारे देश के लिए, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने वॉन की है सिल्वर मेडल इन 49 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी।
इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये आती हैं मणिपुर से। द 26-year-old lifted a total of 202 किलो to emerge second behind China's Hao Jihui, who won the gold at 210 किलो। चाइना ने जीता है सोना और इंडिया की मीराबाई चानू ने जीती है सिल्वर 202 किलो का और उठाया था, और इन्होंने टोटल उठाया था 210 किलो का। मीराबाई लिफ्टेड 87 kg इन स्नैच एंड इन द क्लीन एंड जर्क सेगमेंट शी होइस्टेड 115 किलो एंड हेल्प इंडिया ओपन इट्स अकाउंट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देख रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान की एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको लॉन्च किया गया था 1 मई को। इसके अंतर्गत अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मोर देन 1.3 करोड़ फैमिलीज, कंप्राइजिंग नियरली 80% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन। तो स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 80% हिस्सा इसमें कंप्रोमाइजिंग किया गया है। द स्कीम इज एक्लेम्ड एज द मोस्ट अफोर्डेबल हेल्थ की पॉलिसी ऑफरिंग कैशलेस एनुअल कवर अप टू 5 लाख फॉर ऑल। The beneficiaries are required to pay an annual premium of 850 per family. Registration is free for families. तो इतना रुपया आपको सालाना प्रीमियम भरना पड़ेगा एक फैमिली के हिसाब से, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है। और इसमें कवर है, कवरेज किया जाएगा 5 लाख रुपया तक का, यदि आप इतना जमा करते हैं तो, इसका प्रीमियम भरते हैं तो न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो बीमारी है ना, उसको इस हेल्थ स्कीम के अंतर्गत अब शामिल कर लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति म्यूकोरमाइकोसिस से उसकी डेथ होती है तो उसको इसमें जो राशि निर्धारित की गई है 5 लाख रुपया की, वो राशि प्रोवाइड की जाएगी यदि वो इंश्योरेंस करता है अपने आप का इस स्कीम के अंतर्गत में। तो थोड़ी सी जानकारी और यदि इस योजना के बारे में हम देखें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ इसमें मिलेगा। इसकी मुख्य बातें ऐसी हैं कि योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पताल में यदि आप भर्ती होते हो तो कैशलेस इलाज होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार हैं, लघु और सीमांत किसान हो गए, संविदा कर्मी हैं, इनका पूरा बीमा का जो प्रीमियम है वो देगी राज्य की सरकार। इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं। और है अन्य परिवार 850 रुपया प्रतिवर्ष के मामूली प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको प्रीमियम लेकिन भरना पड़ेगा 850 रुपया। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो भी साइंस से रिलेट करती है। जैसे कि इसमें एक पिक्चर दिखाया गया है, एक गिलहरी है जो कि ब्लैक कलर की है। उसके कलर के चेंज को लेकर के जब लोगों ने स्टडी किया तो उसमें ये बात सामने आई कि ये जो रीजन है वो ये है जीनोम के म्यूटेशन का। जीनोम म्यूटेट होते हैं, किसी के चलते चलते उसका जो कलर है वो चेंज हुआ है। द स्टडी फाउंड दैट द मेलानोकोर्टिन 1 रिसेप्टर MC1R जीन की बात कर रहे हैं इन द एनिमल एक्टेड एज ए स्विच टू एक्टिवेट द चेंज इन पिगमेंटेशन। इसी के चलते चलते उनका कलर चेंज होता है। और ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं ना, यही है ब्लैक कलर की गिलहरी। इसके बाद देखो UK और US में इस प्रकार की प्रजाति की गिलहरी पाई जाती है, ये बात तो ठीक है। UK, US और कनाडा वेयर द ब्लैक स्क्वेरल हैज़ अटेंड साइजेबल पॉपुलेशन, काफ़ी बड़ी संख्या में ये मिलती हैं। देयर हैव बीन नो रिपोर्ट्स ऑफ द म्यूटेंट वर्जन बीइंग साइटेड एनीवेयर इन इंडिया। लेकिन वहाँ पर आपको ना म्यूटेंट वर्जन गिलहरी का नहीं मिलेगा जैसा कि हमारे यहाँ पर मिला है। इसके बाद बात आ जाती है द नेक्स्ट जॉब वाज टू फाइंड आउट वेदर इट वाज ए न्यू स्पीसीज, क्या ये कोई नई प्रजाति है।
फॉर विच द साइंटिस्ट कंपेयर द जीन्स ऑफ द वाइल्ड स्क्वायर। अब जंगली जो गिलहरी होती है उसके भी उन्होंने जीन्स का अध्ययन किया है वैज्ञानिकों ने, विद द ब्लैक मेलानिक वेरिएंट एंड फाउंड दे वर 98% सिमिलर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो टू चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड है। केंद्र सरकार क्या सोचती है इसके बारे में, यहाँ पर कुछ बातें हमको जानने को मिलेंगी। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अभी तो खैर केंद्र सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है 2 बच्चों वाली पॉलिसी को लाने को लेकर के। इंडिया की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी इसको फ्रेम किया गया था 2000 में विथ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। 2045 तक पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। And several initiatives had been taken under the National Family Planning Program towards this, ऐसा कहना है मिनिस्टर का। अब दिस इंक्लूडेड ए मिशन परिवार विकास to include access to contraceptive and family planning services in 146 high fertility districts in 7 high focus states, expanding contraceptive choices by making condom, combined oral contraceptive pills, emergency contraceptive pills, intrauterine contraceptive device IUCD